नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम डेट आया है, इसके प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको एक महीने में कैसे पढ़ना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो ऐसे पढ़ाई मैं कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद एक अलग ही एनर्जी होती है। और मैंने 28 दिन मेरा जो है पूरे फरवरी का मैंने प्लान रखा था, और उस पूरे 28 दिन में मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी किया कि पूरे एक साल की तैयारी भी उतनी वर्थ इट नहीं थी जितना एक महीने मैंने शानदार तरीके से पढ़ा। और इस एक महीने ने मुझे सिलेक्शन दिलाया, रियली में मुझे इन 28 दिन के पढ़ाई ने सिलेक्शन दिलाया था। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को कि कैसे आप भी इस लास्ट एक महीने का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी 19 के थ्रू सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखिए, किसी भी तरह का डाउट आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगा, पूरा का पूरा अच्छे से गाइड करूँगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ आप हमेशा के लिए आप ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपका इस वैकेंसी में क्लियर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आपको लगातार मेरे द्वारा मिलती रहे तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम आपको एग्जैक्टली जो चाहिए आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे की तैयारी से रिलेटेड आपको देता रहूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है ये समझना ज़रूरी है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 8000 के आसपास सीट था, ठीक है, 8000 प्लस सीट था। इस बार जो है वो 5800 ही है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। पिछली बार जो एवरेज कट ऑफ गया था वो लगभग 75 था, ठीक है, वो 82 के आसपास भी गया था, 83 भी गया था, ठीक है, और 73 भी गया था। तो ऐसा, ठीक है, ये चीज़ आपको मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ। अब होगी क्या यहाँ पे, इस साल क्या होगी कि यही कट ऑफ जो 75 गया था वो 80 एवरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सारे लड़के तो निकल जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी और बहुत सारी वैकेंसीज के थ्रू, तो तेज़ लड़के निकल जाएंगे, तो भाई नीचे से भी तो पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग, तो कट ऑफ जो है आपकी अप्रॉक्स 80 एवरेज जाने वाली है। ये आपको करके चलना है, माइंड में सेट करके चलना है, और यही होगी भी एक्चुअली में। अब आपके पास टाइम क्या है, तो टाइम लगभग एक महीना है, राइट। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है वो क्या है कि जी जनरल अवेयरनेस 40 है, मैथ 30 है और रीजनिंग 30 है। ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में जो पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक से पूछे गए थे क्वेश्चन, ये उसका स्लाइड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो करंट अफेयर, उसके बाद स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का था। साइंस को मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कम थे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जिन पर मैंने टिक लगाया है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले चैप्टर या टॉपिक थे, सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब ये मैथ में देखेंगे आप, तो मैथ में ये सारे हैं जिनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग में भी वैसे ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप पढ़ेंगे कैसे, कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना चाहिए, कहाँ से आपको कौन सी बुक और कंटेंट फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, मैं करंट अफेयर के लिए अगर आपको बताऊं तो करंट अफेयर में मैं बुक का नाम बता देता हूं, मैंने इसी से पढ़ाई किया था। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है या इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको अपने भाई के नाते आपको बता रहा हूँ। मैंने एडुटेरिया नामक बुक को फॉलो किया था, ठीक है। आज भी मैं एडुटेरिया को फॉलो कर रहा हूँ बाकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मैंने एडुटेरिया फॉलो किया था और उसमें मैंने जो CBT 2 एग्ज़ाम दिया था, 1 का मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन CBT 2 में मैंने 11-12 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही किए थे। टोटल 14 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था, 13-14, उसमें से मैंने 11-12 क्वेश्चन सही किया था, और यही मेरे सिलेक्शन का बहुत बड़ा वजह बना था। क्योंकि जो क्वेश्चंस कम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे 10%, 20% लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप मेरिट में ऊपर खड़े नजर आएंगे, ठीक है। यही कारण है कि
मेरा अच्छे से सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है आप एडुटेरिया या फिर आप एडुटेरिया एक्चुअली वार्षिकांक आती है, इसका लगभग 100 रुपये के आसपास जो है रेट है, आप आराम से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही दिया हुआ है, बेकार की चीज़ें नहीं दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे इसमें 15 के आसपास जो सेट होता है, जो 50-50 क्वेश्चंस का सेट बना करके दिए हुए रहते हैं ये लोग, और वो बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है। आपके पास 1 महीना है, उन 15 सेट को भी जो है आप 2 बार तो एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट उन सेट्स को मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद उसमें जो है स्पेशली जो है डिफेंस से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना, नई नियुक्तियां से रिलेटेड, सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए रहते हैं। अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, 1 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे दिन का डेली, तो आप अच्छे से मोस्टली टॉपिक्स को जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप पढ़ लीजिए, और मेन यही चीज़ है। बाकी आपके पास स्टैटिक जीके का कोई भी बुक हो उससे पढ़िए, हिस्ट्री का कुछ भी हो उससे पढ़ लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पढ़ना है क्या एक्चुअली में? ठीक है, तो पढ़ना क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ। जो प्रीवियस ईयर सेट होते हैं ना दोस्त, प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे ये जो 2024 का आप निकालिए टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी जो सेट है, या फिर आप प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक में भी खरीद सकते हैं। आप इसको जो है मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ही सॉल्व करें। तो आप फ़ोन में या लैपटॉप जो भी आपके पास, उससे आप सॉल्व कीजिए, और सेट को प्रीवियस ईयर में बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व कीजिए। 90 मिनट का समय होता है, आप उसको 1 घंटा में सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए 1 घंटे में कर लें। और सॉल्व करने के बाद अच्छे से मान के चलते हैं कि आप 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, राइट। 100 में से जो 60 क्वेश्चन आपने सही किया वो तो ठीक है, बाकी का जो 40 क्वेश्चन रह गया, ठीक है, बाकी का जो 40 क्वेश्चन रह गया उसका आप डिटेल में एनालिसिस कीजिए कि ये कौन से चैप्टर से था, ठीक है, कौन से टॉपिक से था, है ना, और क्या मैं इस टॉपिक या इस चैप्टर में रियली में कमज़ोर हूँ या फिर जानबूझ के गलती हुआ है। अगर जानबूझ के घबराहट में गलती हुई है तब तो आपको थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर रियली में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को आपने कम पढ़ा हुआ है, तो आप अच्छे से उस टॉपिक को पढ़िए, उसका आप नोट्स बनाइए, आप चाहे जहाँ से बना सकते हैं, और उसको डिटेल में ख़त्म कीजिए जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ। सपोज कीजिए 40 क्वेश्चन है, इसमें मैं मान के चलता हूँ कि 20 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है, तो जो 20 टॉपिक है उसको आपको ख़त्म करने में 20 दिन लगेगा। फिर भी आपके पास 10 दिन का टाइम बचेगा। जो 10 दिन की टाइमिंग होगी उसमें आप रिवीजन दबा के कर सकते हैं, और आपको 10 दिन से ज़्यादा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी से ही एकदम से दबा के रिवीजन करने लगेंगे, नहीं, आपको 10 दिन ही, लास्ट का 10 दिन ही रिवीजन करना है। अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर सेट लगाइए और ढूंढिए कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप लिस्ट कीजिए, ठीक है, एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप जितने भी सेट सॉल्व करेंगे उसका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व किया उसका जो प्रॉब्लम है उसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और नोट डाउन करके उसको फिनिश करके और टिक लगाते चले जाइए, ठीक है। और उसके बाद जब आप रिवाइज कर लेंगे तो उसको एक और टिक दीजिए कि चलो भाई रिवाइज भी हो गया, है ना। तो थोड़ा एक प्लान के तरीके से प्लानिंग करके कि आपको इन 1 महीने में कैसे पढ़ना है वो प्लान बनाइए, और ये प्लान आप प्रीवियस ईयर सेट के थ्रू ही बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेट आपने जो भी अभी तक सॉल्व किया होगा या आगे जो सॉल्व करेंगे उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लिस्ट आउट कीजिए। लिस्ट आउट करने के बाद उन सबको 1 बाय 1 फिनिश कीजिए। प्रॉब्लम्स को अगर आपने ख़त्म कर दिया, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जहाँ से भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, प्राइवेट ट्यूशन्स लीजिए किसी से, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ग्रुपिंग बनाइए, बेस्ट होता है जनरल कंपटीशन में ग्रुपिंग बनाना। मैं भी जो है 4 लोगों की ग्रुपिंग में पढ़ता था, तो जो ग्रुपिंग आप बनाएंगे उसमें कोई ना कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मादा रखता है, ठीक है। अच्छी ग्रुपिंग बना लीजिए जिसमें कि आप सारे के सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो है प्रीवियस ईयर सेट कैसे आपके सिलेक्शन में योगदान देगा, 100% आपका सिलेक्शन श्योर करेगा, ये मैं आपको
आगे बताने वाला हूँ 2 मिनट में। कैसे बताऊँगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप सेट को सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर सेट्स लगाइएगा, जिसकी वजह से आप जो है क्वेश्चन सेटर के माइंड को पढ़ सकते हैं। ये कैसे क्वेश्चन सेटर के माइंड को पढ़ सकते हैं? तो जैसे कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2024 के नोटिफिकेशन वाले में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें अब देखिए कि सपोज़ कि 2025 में जनवरी, मुझे याद नहीं है कब एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन सपोज़ कि जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जनवरी 25 में एग्ज़ाम हुई थी, जनवरी 25 में एग्ज़ाम हुई थी और 23 के दिसंबर का क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का। ध्यान से समझिए, जनवरी 25 एग्ज़ाम में हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2023 के दिसंबर का करंट अफेयर का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आएगा कि जो यार यहाँ जो टाइम है वो 2024 पूरा नहीं पूछा, 2023 का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि 2023 का दिसंबर से लेकर के, यानी कि लगभग 1 साल पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन जनवरी 2024 का पूछ रहा है तो आपको पता चलेगा कि 1 साल लगभग का पूछ रहा है। अगर जुलाई का पूछ रहा है तो लगभग 6 महीने पहले का, 7 महीने पहले का, 8 महीने पहले का। तो ऐसे आपका आइडिया लगेगा कि कौन से चीज़ जो है, कौन से ईयर का करंट अफेयर मुझे पढ़ना चाहिए। फिर अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हिस्ट्री में मॉडर्न पूछ रहा है ना, मेडाइवल पूछ रहा है, एंशिएंट पूछ रहा है, वो आपको आइडिया लगेगा। उसमें भी मॉडर्न में कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, गांधी एरा पूछ रहा है या फिर जो भी है कांग्रेस पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है ना, ब्रिटिशर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो सारा का सारा आपको आइडिया लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी आप समझ पाएंगे, क्वेश्चन सेटर का माइंड तभी आप पढ़ पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर सेट लगाएंगे। ठीक है, समझ के बात को आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप अच्छा करते हैं तो जब भी आप पढ़िए, ठीक है, तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली उसी को पढ़िएगा, ठीक है। और वो कैसे पढ़िएगा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आप सेट सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर आइडिया लगता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे यही पढ़ना चाहिए। और अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो मॉक टेस्ट तो किसी एक अननोन पर्सन के द्वारा बनाया गया है, जिसका कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से रिलेटेड नहीं है। टीसीएस का कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है वहाँ, टेक्स्ट बुक का कोई मॉक टेस्ट बनाने वाला या ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट बनाने वाला, वो टीसीएस का आदमी नहीं है, ठीक है। तो टीसीएस का जो आदमी है वो कौन है, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर बनाया है, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो बनाया है ना। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो मुझे क्लियर आइडिया लगेगा और मेरा क्लियरली क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगा, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। और जो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है उस पर जब काम करेंगे तो फिर मेरा मार्क्स बूस्ट होगा, तो फिर मेरी रैंकिंग सुधरेगी। बात समझ में आई? तो प्रीवियस ईयर सेट से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी आप आइडेंटिफाई करके और सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सेट इसलिए भी ज़रूरी होता है। और क्या चीज़ है, तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे मॉक टेस्ट में क्या है, बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, हार्ड टाइप का, जबकि एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, या तो 20 का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा। हर एग्जाम में 100 में से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टफ पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी 90 क्वेश्चन आपके मीडियम से लो लेवल के होते हैं। जो मीडियम से लो लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है उसका सिलेक्शन गारंटीड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी वजह से आप डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बनेगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता है अच्छा, जबकि आप प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, ठीक है, और आपकी स्कोर भी कॉन्फिडेंस की वजह से बूस्ट होती रहती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है आपको इधर उधर के सोर्सेस जो बुक्स हैं यूट्यूब चैनल से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है जब प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर आइडिया लगता है कि मुझे कौन से टीचर या कौन से बुक या कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहिए। आपको पता चलता है कि हाँ ये जो टॉपिक, ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं या इस बुक में लिखा हुआ है, जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, कंटेंट है, ये रियली में मेरे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, इस बुक को पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से ये भी चीज़ होता है कि आप बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप बिल्कुल जो आपको पढ़ना चाहिए वही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी की पूरी जो है बात हो गई हमारी मॉक टेस्ट वगैरह, है ना, प्रीवियस ईयर सेट को लेकर के। अब आप पढ़ कैसे सकते हैं, जैसे मैं जो करता था काम, मैं आपको बताता हूँ।
अपना टाइम टेबल। मॉर्निंग सेशन जो है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ GK GS को समर्पित होता था, और इसका रीज़न है कि जैसे 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 दिन ढलता है, आप साइंस की भी अगर माने, ठीक है, या फिर हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी भी आप बात माने, तो हमारे दादा नाना कहा करते थे, दादी नानी, कि हमेशा सुबह पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। सुबह उठ करके क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। आप जो भी पढ़ते हैं 100% आप कैच कर पाते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक वाक्य बताता हूँ। जब मैं 10th में था तो मैंने सिर्फ 1 महीने संस्कृत की पढ़ाई की थी, वो भी 4 बजे सुबह उठ के, क्योंकि स्टेट बोर्ड में तो होता ही है ना। तो वो जो मैंने इसलिए सुबह में उठ के पढ़ाई की थी, जबकि मैं यूजुअली सुबह में पढ़ता नहीं था, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इस इतने कम समय में संस्कृत में अच्छा स्कोर लाना है तो मुझे सुबह में पढ़ना पड़ेगा, वरना कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप सुबह में पढ़िए। आप सुबह में जब पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी और आप अच्छे से जनरल अवेयरनेस को याद रख पाएंगे। एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ऑप्शंस के थ्रू छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए सही आंसर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर है आफ्टरनून सेशन। तो सुबह में आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा GK GS पढ़िए, करंट अफेयर सारा जो याद करने वाला चीज़ है वो खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए दोपहर में, ठीक है, और उसका एनालिसिस भी कर लीजिए। मे भी हो सकता है 3 बज जाए 4 बज जाए, ठीक है, हम लोगों का भी ऐसे ही होता था। उसके बाद जो है आप शाम को जो भी आपका सेट में मैथ और रीजनिंग प्रॉब्लम हुआ है उन सब को सॉल्व कीजिए, और उससे रिलेटेड सपोज आपको लगता है कि इस चैप्टर से मेरा बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है मैथ में या रीजनिंग में, तो उसको आप शाम को सॉल्व कर सकते हैं। उस चैप्टर को बैठिए और निपटा दीजिए, 100 150 200 क्वेश्चन निपटा दीजिए, जिससे कि आपको दोबारा उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइट सेशन में क्या है, तो ये जो है नाइट सेशन में आप प्रीवियस ईयर सेट के आधार पे ही वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताया, इवनिंग से नाइट हो जाएगा, है ना। तो रात में जो है आप बिल्कुल फोकस करके जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रीवियस ईयर सेट से टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, तो उस टॉपिक को आप सिलेक्ट कीजिए और स्पेशली 2 घंटा आप टाइम दीजिए कि उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से फिनिश करूं, ठीक है, उन चीज़ों को मैं अच्छे से पढूं, जिससे कि वो आपको मेरिट में ऊपर ले जाके खड़ा करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसका मैंने पूरा का पूरा आपको लॉजिक अभी बता दिया है, तो दोबारा बताने की आई होप ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रात तो अपनी है भाई, है ना, अपनी रात है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। तो आप अपने हिसाब से बाकी चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा गाइडेंस अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, है ना। मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा करेक्टली। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त तक शेयर कीजिए जिनका आप चाहते हैं कि NTPC में सिलेक्शन हो, ठीक है। और देखिए, इस जो मैंने आपको बताया है, बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं, कंटिन्यू आती रहेगी, NTPC की भी, ग्रुप D की भी, हर चीज़ का वैकेंसी आएगा। ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, सबका वैकेंसी आना है, ठीक है। लेकिन आप इस मेरे मेथड को आप 1 महीने के लिए ट्राई करके देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको फील होगा कि यार सच में कोई पहली बार मिला है जो सही गाइडेंस दिया है यूट्यूब पे। बाकी भाई आपके हाथ में है ना, जैसे पढ़ना है, आपकी लाइफ है, जो करना है। लेकिन हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बने, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, है ना, अपने आसपास थोड़ा अच्छा माहौल बना के रखिए। चलिए, जय हिंद।